तो ओके, हम लोग का एवरेज सीरीज चल रहा है, उसमें हमने पहले का 3 पार्ट तक कवर कर लिया और ये जो है हमारा पार्ट 4 है, ठीक है। और अगर आप नए हो तो आप देख सकते हो जो हमारे पीछे जो है पढ़ाने का जो तरीका उसको देख लो, उसके बाद अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप कहीं और देख सकते हो, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो फॉलो करना, क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए आपको एक अच्छा मेंटर जो होना चाहिए, अच्छा टीचर पढ़ाए तो आपके लिए बेटर होता है, ताकि अच्छा से समझ में आए, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और आप देखो और अच्छा लगे तो ही फॉलो करना, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं जो एवरेज का हमारा क्या बोलते हैं, आज हमारा जो है पार्ट 4 और उसका जो टाइप 16 है उसको देखते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो अभी इसमें 5 प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, मैथ तक जो होता है ना उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैथ से लेकर आपका क्या बोलते हैं ग्रुप डी तक, मतलब ये ऐसा आप देख लो, एक बार बुक आपका होगा तो उसमें देख लेना, बहुत सारे भर भर के इस पर क्वेश्चन बने हुए हैं। वैसे यहाँ पर लेवल का प्रॉब्लम रहता है कि आपका मैथ में कैसा आएगा, आपका ग्रुप डी में कैसा, सीजीएल में कैसा, तो वो चीज़ कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता, पॉइंट में दे देगा मैथ में जो आना है, तो उसमें कोई डिस्कस करने वाली मतलब कंसेप्ट एक ही रहता है, आपका कहने का मतलब ये है। तो चलो देखते हैं जो हमारा टाइप 16 है उसको, ठीक। तो देखो बाबू, जो हमारा प्रश्न है वो दिया है कि किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 52 है, ठीक है। इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58 है, तो 7वीं संख्या क्या होगी, ठीक है। तो आपको ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर 2 तरह का सवाल आपका बनते हैं, जो कि दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखो, अगर आपका 13 दिया हुआ है एक, मतलब ये टोटल नंबर हो गया, और प्रश्न में बोल रहा है कि आपका शुरुआत का 7 और फिर से अंतिम का 7, मतलब ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये तो बड़ा होगा संख्या कभी भी होगा तो इससे, ठीक है, तो इसमें से घटाना होगा इसका जो गुणनफल होगा, ठीक है, आपको बताएंगे आगे। और एक दूसरा कंसेप्ट होता है, आपको 13 दे दिया तो अगर दे देगा उसमें कि एक 6 है और दूसरा भी आपको 6 दे दिया, ठीक है, तो इस तरह से दे दिया, मतलब ये दोनों 12 होगा, मतलब इससे कम होगा, तो इसके गुणनफल में से हमको घटाना पड़ता है, उसको डिस्कस करें हम बाद में जो आएगा प्रश्न, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा टाइप 16 है उसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा 13 संख्या का औसत दिया है, मतलब 13 संख्या उसका औसत कितना है, 52 है, तो संख्याओं का योग हमारा कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, जो कि पहले हमने बता चुका है, ठीक है। तो गुणा करोगे तो कितना होगा, इसमें गुणा करोगे तो आपका होगा 676, हमने पहले से कर लिया है, ओके, आप कर लेना, ठीक है। अब देखो दिया है आगे कि 7 जो संख्या हैं उनका औसत हमारा 48 है, तो 7 संख्या का औसत 48 है, तो सातों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो सातों संख्याओं का योग करोगे तो 336, ठीक है, इतना आएगा। और आगे दिया है हमारा कि अंतिम 7 संख्याओं का औसत, तो 7 अंतिम है, मतलब कि इसका गुणनफल कितना हमको दिया है 58, तो इसका गुण जो हमारा टोटल हो जाएगा, ये औसत हो गया, टोटल गुणनफल हमको निकालना, अब मतलब जो सातों संख्या के तो कितना हो जाएगा, तो हमारा इसका हो जाएगा 406, ठीक है, हमने करके रखा है पहले से ताकि टाइम लॉस ना, ठीक है। तो अब देखो, अगर इसको हम जोड़ेंगे, इसमें से घटा देंगे तो हमारा 7वां संख्या निकलेगा, क्योंकि ये 14 हो गया, 14 और ये हमारा 13 है, तो इस ये बड़ा होगा, ऑब्वियस बात है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखो घटाते हैं इसको, 7वां संख्या बराबर, ठीक है। तो आप पहले इसको जोड़ लो, 6 6 12 एंड 3 1 4 7, ठीक है, 742। अब 742 में घटाओगे 676, जितना वैल्यू आएगा आपका आंसर हो जाएगा 6, और ये 3 7 13, ठीक है, इसको काट, इतना आपका 66 जो है आंसर हो गया, ठीक है। ये तो हमारा था, ये आपका हर मतलब क्वेश्चन में यही, मतलब कोई भी आपका एग्जाम हो इसी तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एक बार प्रीवियस ईयर भी उठाकर आप देख सकते हो, ठीक। चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारा टाइप 17, उसमें भी क्या मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर दिया है कि 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है, और यदि प्रथम 5 प्रेक्षण का औसत हमारा हो गया 58 तथा अंतिम 5 प्रेक्षण का औसत दिया है 56, तो छठा प्रेक्षण निकालना, ठीक है। तो वो आपको बताएं कि जो मतलब छोटा होगा, जैसे यहाँ पर 5 5 10 से हो रहा है, उसमें आपका कितना हो रहा था, यहाँ पर इसमें 14 हो रहा था, इससे बड़ा इसमें 10 है, मतलब कि आपको ये 11 इसका जो प्रेक्षण टोटल है
उतना है, मतलब कि 11 इंटू 60 करोगे तो आपका 660 हो जाएगा। अब जो हमारा 5 5 10 होगा, 2 को दिया है तो जो इसमें से अब आपको घटाना, क्योंकि ये आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो 10 सी संख्या तक है, इसमें 11 संख्या, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यही दोनों कंसेप्ट पर आपका टोटल क्वेश्चन बनता है। तो चलो देखते हैं इसको। ये हमारा 660 हो गया, और क्या दिया है आपका, जो प्रथम 5 है तो 5 इंटू 5 8, तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 5 40, 25 4 29, ठीक है। और आगे अंतिम 5 हमारा 56 दिया है, 5 इंटू 56 30 एंड 25 3 28, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 9 8 17 4 1 5 570। तो अब आपको इसमें से घटाना है इसको, तो हमारा छठा संख्या निकल जाएगा। 660 माइनस 570 करोगे तो 0, अगर ये कितना हो जाएगा 9 एंड कट जाएगा, तो 90 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, छठा संख्या। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो इस पर ज़्यादा हम क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, जो आप हमारा क्या बोलते हैं, हम ये रिवीजन सीरीज चलेगा, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें देख लेना, ठीक है, और बुक होगा तो उसमें भी बना लेना, बहुत सारे क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। चलो देखते हैं जो हमारा क्या बोलते हैं 18 उसको। तो देखो बाबू, जो हमारा ये प्रश्न है, ये टाइप 18 का दिया है कि 5 संख्या का औसत हमारा है 9, ठीक है, और 5 संख्याओं में से 3 संख्या उनका 7 है, तो अन्य 2 संख्या बचता है, उसका औसत हमको ज्ञात करना, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 5 संख्या का औसत कितना है, 5 संख्या का औसत 9 है, मतलब कि 45 आपका टोटल संख्या का योग है, ठीक है। अब इसमें से 3 संख्या का औसत मतलब 7 है, तो 3 संख्या का औसत 7 है, इसको घटा लेते हैं तो कितना आएगा 21, टोटल संख्या का 3 का जोड़, और बचा कितना 4 एंड 2 24 बचा। अब 24 बचा क्या है, 2 संख्या और बचा है, उनका ये योग है, 2 संख्या बचा है तो उनका औसत बताना है। तो 2 संख्या में आपको 24, औसत मतलब क्या होता है, बराबर करना है, 2 संख्या का योग है तो हमको बराबर करना है, 2 से भाग दे देंगे, तो सिंपल है 12 आ जाएगा। तो इसमें कोई बताने वाली ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं जो हमारा 19 है उसको। तो देखो बाबू, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बार आया है और आता भी है, और ये हर एग्जाम में आता है, एसएससी में बहुत सारा आता ही है। तो आप ध्यान देना इस प्रश्न को। तो देखो दिया है कि 8 संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब क्या बोलते हैं, औसत, माध्य को औसत ही बोलते हैं, तो 28 है, ठीक है। पहले 2 संख्याओं का माध्य 15.5 है, तथा अगली 3 संख्याओं का माध्य 21.1/3 है। तो छठी संख्या छठी 7वीं से 4 तथा 8वीं से 7 कम है, तो अंतिम संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे आपके लिए सिंपल नहीं है, समझ में आ जाएगा तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो बताते हैं आपको, देखो 8 संख्या है, इसका माध्य 20 है, मतलब टोटल संख्या का जो 160, ठीक है। अब 2 संख्या जो है उनका क्या है, औसत 15.5 है, 2 संख्या का 15.5 मतलब कि कितना हो जाएगा 31, और 3 संख्या है तो उनका है, 3 संख्या का कितना है, मतलब 21 पूर्णांक 1/3 को हम कर सकते हैं क्या, 3 एंड 6 यहाँ पर 64/3 होगा, इसको तोड़ोगे तो। अब इसको हम करना है तो 3 इंटू 64/3, मतलब कि हमारा 3 संख्या और है, इसका 64 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब इतना है। तो हमारा और लास्ट में कितना बचा, 8 है, और 5 इसका हो गया, तो वो बचा 3 संख्या हमको बताना है, तो बचेगा कौन, 5वीं तक हो गया, 6ठी 7वीं और 8वीं संख्या बचेगा, ठीक है। तो ये तीनों का योग हमको निकालना है, तो ये 5 तक को पहले हटा लेते हैं, उनका योग निकालने के लिए टोटल में से हम इनका घटा लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पहले 5 और 9 95, तो 95 को पहले घटा लो, 95 घटा हो तो कितना होगा 5 एंड 15 6 65 हो गया हमारा, इन तीनों का योग। अब आगे जो स्ट्रक्चर दे रहा है ये इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि छठी संख्या 7वीं से 4 तथा 8वीं से 7 कम है। अगर हम छठी संख्या को x मान लें तो ये x जो है 7वीं से
4 कम है, मतलब कि 7वीं संख्या इससे 4 ज़्यादा है तो x प्लस 4। और 8वीं से, छठी संख्या बोल रहे हैं, 8वीं से हमारा कितना कम है, 8वीं से हमारा कितना कम है तो 7 कम है, मतलब कि 8वीं संख्या हमारा इससे 7 ज़्यादा है तो x प्लस 7 कर लेंगे। अब इनका योग हमको मिल गया 65, तो हमको निकालना है कितना, 8वीं संख्या लास्ट में निकालना है, तो x मिल जाएगा तो x प्लस 7 कर देंगे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। 1 2 3, 3x प्लस 11 बराबर 65 है, तो हमारा निकल जाएगा क्या, ये कितना होगा देखो, 3x बराबर 54, तो x बराबर 18, तो x प्लस 7 बराबर हमारा 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा 8वीं संख्या निकल गया। तो यही पूछ रहा था प्रश्न में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको मतलब रिवीजन कर सकते हो तो आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं हमारा जो 20 क्वेश्चन। चलो तो देखो, ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिला इसलिए, मतलब पीछे का जो एक रिवीजन उनकी तरह, मतलब जो बताए हुए क्वेश्चन है उसी पर ये आधारित है, तो आप बना सकते हो इसको, नहीं तो जाने भी स्किप भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलो देखो, दिया प्रश्न की 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है। ठीक है, तथा अगली 7 संख्या का जो औसत है हमारा कितना है, 10 है, तो अंतिम संख्या निकालनी है। इसमें क्या दिया हुआ, देखो 20 संख्या का औसत कितना है, 12, मतलब कि 240 टोटल योग। अब दिया है कि 12 संख्या जो है उनका औसत 11 है, 12 का 11 है, मतलब कि 120 प्लस हम मतलब टोटल कर देते हैं 132। ठीक है, गुणा करने का कोई, ठीक है, तो इतना मिल गया। अब दिया है कि 7 संख्या का जो औसत है हमारा 10 है, तो 70 ये भी हो गया। अब देखो 12 7 19 हुआ, ये 20 है, तो इसमें से घटेगा ना, जो कि पहले हमने बता चुका है इसको, तो इसको घटाते हैं, इसको पहले जोड़ लो कितना होता है, तो ये हो गया 2 और 13 7 20, 202। अब 202 को घटाना है 240, तो 38 हो जाएगा, इसमें क्या घटाना है, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको इस तरह के प्रश्न बहुत सारे मिलेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना, और बुक होगा तो उसको बना लेना। सबसे बेस्ट है आपका बुक और प्रीवियस ईयर, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, ये हमारा 5 प्रश्न कंप्लीट होता है। ठीक है।